श्री अम्बे जी की आरती जो को। क्या सही में वो आवाज रंगोली जीजा की थी? और उनकी कपिल भैया से क्या दुश्मनी हो सकती? सुख संपत्ति पावे, जय जय अम्बे गौरी। हे माता जी महाराज, बड़ी उलझन में हूँ। सारे रास्ते भी बंद हो गए, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि। पूजा के बाद फोन करके पता करना पड़ेगा। एक बार पता लग जाए कि ये नंबर किसका है। भाभी साहब, आज मुझे आरती नहीं देंगे आप? आपने जो कुछ किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। एक नौकर की बातों पर विश्वास कर रही हैं भाभी साहब? आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? जो कुछ हुआ उससे हमें बहुत तकलीफ पहुंची है। आपसे उम्मीद नहीं थी हमें। एक नौकर के पास भला झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? वाह जीजा, ये हवेली, ये सारा कारोबार, सब कुछ आपके ही भरोसे तो है। और हमारा भरोसा, उसका क्या? उसका नापतोल कौन करेगा बताइए? क्या मतलब है विंध्या? आपने मेरे परिवार का भरोसा नहीं तोड़ा क्या? ये हवेली, ये घर-बार, पूरा कारोबार, ये सब कुछ खानदानी है। आपने पैदा नहीं किया तो फिर हक भी तो बराबरी का होना चाहिए ना। पर हमें मिला क्या? नहीं ना। हर बात के लिए कभी आपके पास, कभी आपके लाडले कुंदन के पास जाके हमें मंजूरी मांगना पड़ता है। कदम कदम पर हमें छोटे होने का एहसास दिलाया जाता है। उसका क्या? तुम्हारे दिल और दिमाग में इतना जहर भरा है विंध्या? तुम्हें क्या लगता है कि हम ये कारोबार हथियाना चाहते हैं? हथियाना चाहते नहीं, हथिया चुके हो। सोच समझकर बात करो। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हो तुम। लहजा तो आपका भी ठीक नहीं है भाभी साहब। हमें ये महसूस करवाया जाता है कि इस हवेली में, इस बिजनेस में रखकर हमारे पे कोई एहसान किया जा रहा है। उन्होंने सारी मर्यादा पार कर दी है। तो आपने कौन सा बड़े होने का मान रखा है जीजा? बस कीजिए आप लोग, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है। और आपसी मनमुटाव तो हर घर में होते रहते हैं ना। पर जब यही मनमुटाव नफरत और स्वार्थ का रूप धारण कर लेते हैं तो अच्छे से अच्छे परिवार, गहरे से गहरे रिश्ते की होली जला देते हैं। आप लोग इस घर के बड़े हो, अगर आप लोग ही एक दूसरे पर इस तरह उंगली उठाओगे तो रिश्तों को बिखरने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। आप सभी से तो हमें रिश्तों को निभाने की सीख मिलती है ना। आप हमारा विश्वास कीजिए, ये लड़ाई जिस वजह से शुरू हुई है उसका सच भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। घेवर को तो सच कभी भी सामने ना लाने दूंगी मैं। इस वक्त इसका साथ देना ही सही होगा। घेवर बिल्कुल सही कह रही है। आप दोनों क्यों खामखा लड़ रहे हैं? शांति भंग हो रही है इस हवेली की। आप दोनों अपना अपना गुस्सा पी जाएंगे तो इसी में भलाई है हम सबकी।
जीजा वो हमारी को रसोई में जरा काम था, आप गन्नू को संभाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम वॉक पे जा रहे हैं, गन्नू को भी ले जाएंगे साथ में। तुमने देखा पीपड़ी, आज घर कैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया था। कौकीसा कैसे पटर पटर जवाब दे रही थी मासा को। और मासा कितनी आग बबूला हो रही थी। लेकिन सच पूछ तो मारे दिल को जो सुकून मिल रहा था उसका तो कहना ही क्या। मगर तूने अच्छे से रिकॉर्डिंग की कि नहीं? 100% अच्छे से की। वो क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में, वो बहुत भारी सा लगता है ना वो शब्द, क्या? हाँ, HD में किया रिकॉर्ड। चल अब जल्दी से वीडियो मारे फोन पर भेज दे। हाँ अभी भेजते जीजी आपको। लेकिन जीजी इस वीडियो का क्या करोगे? के करूंगी के ना करूंगी थारे को इससे मतलब। हाँ। भगवान ने जितनी बुद्धि दी है ना उतना इस्तेमाल कर। हाँ। ज्यादा सवाल जवाब ना कर हमारे साथ, है ना? ठीक है जीजी। भेज फटाफट। माफी। हाँ आए जीजी। तू जरा रसोई संभाल, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ठीक है जीजी। हाँ। हाँ। अरे घेवर भाभी साहब, कुछ चाहिए आपको? वो हमारी को रमकुड़ी जीजा से बात करनी थी, कुछ जरूरी काम था उनसे। रमकुड़ी जी, वो तो अभी बाजार गई है सामान लाने के लिए, बोलिए ना आप। अच्छा, हमारे पास तो उनका नंबर ही नहीं है, उनसे ही बात करनी थी हमारे को। तुम उनका नंबर दे दो ना, मैं उनसे बात कर लूंगी। क्या बात करनी थी? हमारे को बता दो ना, मैं उनको बता दूंगी। नहीं, वो हमारी कोई बात करनी है, कुछ जरूरी सामान मंगाना था उनसे। ठीक है, देखिए। हाँ, ये है, ये लीजिए। अब मैं दोनों नंबर मिला के देखती हूँ, अपहरणकर्ता के नंबर से रमकुड़ी जीजा का नंबर मिलता है या नहीं। ये दोनों नंबर तो अलग अलग है। ये वाला नंबर तो रमकुड़ी जीजा के नंबर से ही नहीं मिल रहा।